कि नून लीग को अब जाकर पता चला है कि जिस दूध के रखवाली पर वो बैठे हुए थे, वो दूध का डोला कोई और खा गया है और उन्हें असल सेका लग रहा है। पैसा नहीं है, ये ज़हन में रखें। अच्छा, अब जो टैक्स लग गए हैं, 200 अरब के टैक्स वाले नए लग गए हैं, जी। तो वो जो 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, रुपए की शरीफों जरदारियों का पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं है। इक्तदार के लिए आते हैं, लूट मार के लिए आते हैं, किकबैक्स के लिए आते हैं, छोटे मोटे फटियां लगाने आते हैं और पैसा सारा बाहर ट्रांसफर करके खुद बाहर सुकून की जिंदगी। जो जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद पुलिस में साबिक फौजी ऑफिसर्स को भर्ती किया जाएगा, यानी पुलिस के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को भर्ती किया जाएगा। इनकी तादाद 200 तक होगी। और आपने सही कहा कि गवर्नमेंट जो है हालिया बजट अपने टेन्योर के एंड से तकरीबन 9 हफ्ते पहले पेश कर रही है, तो जनरली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बजट में तो पाकिस्तानी फौज की बल्ले बल्ले रही थी, लेकिन अब एक और तोहफा मिल गया है। पाकिस्तान की पुलिस में भी पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भर्ती होंगे और पाकिस्तानी युवा गधा बढ़ाने की तैयारी करेंगे। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाथ नून लीग के साथ हुआ है, क्योंकि इमरान खान शायद काबिल कबूल हो जाए। इमरान खान अपनी बहादुरी की बुनियाद पर शायद कहीं ना कहीं पे नेगोशिएट कर ले चीजों को, शायद ताकतवर हल्के उसे एक बार फिर मंजूर नजर कर लें, एक बार यानी एक डील हो जाए। लेकिन नून लीग असल में उसके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया और असल से कानून लीग को जाकर लगा है और इसके जो ताने बाने हैं वो बाग में जाकर मिलते हैं। बाग की जो हकीकत है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन इन दोनों से बड़ी खबर यह है कि तालीमी काबिलियत मैट्रिक होगी और उम्र 42 साल होगी। यानी इस मुल्क के अंदर नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे, रंबल में रेत में जाकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, पीछे उनके वालिदैन मर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं मिलती। और यहां पर पुलिस ये फैसला कर रही है कि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को, फौजियों को दोबारा से पुलिस के अंदर भर्ती किया जाएगा। इसके ऊपर सैरिश मान है, ये अरशद शरीफ साहब की टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, बल्कि जब तक अरशद शरीफ साहब थे उनके साथ काम करती रही हैं। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट ये एक बड़ी जबरदस्त क्रेडिबल साफी हैं, ARY में काम करती हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने कहा कि कल F7 में चीजियस, जो पिज्जा शिजा हम खाते हैं, चीजियस की एक नई ब्रांच खुली है और वहां पर मैंने सैकड़ों नौजवानों को देखा जो कि अपनी सीवीज लेकर कड़ी धूप में वहां पर बैठे हुए थे और बन्नू के ऊपर खड़े थे, यानी सड़कों के किनारे वहां पर खड़े थे और सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शायद इन्हें चीजियस के अंदर वेटर की नौकरी मिल जाए। लेकिन यहां देखिए वो कहती है दिल रंजीदा होता है कि ऑलरेडी पेंशन वाले लोगों को दोबारा से नवाजा जा रहा है, यानी ऑलरेडी जिन्हें पेंशन दी जा रही है उन्हें दोबारा से बुलाकर नवाजा जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको पता भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे बैंक से पैसे निकलवाए तो उस पर टैक्स बढ़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो टैक्स। तो वो जो टैक्स है वो सारा का सारा चला जाएगा जो कर्जे लिए थे उनके सूद पे, वो जो उस दिन हमने बात की थी, और बाकी खर्चा पूरा करने के लिए मजीद कर्जे लेने हैं। तो वही जुमला जो है वो एक ज़बरदस्त जुमला इसाक डार साहब का भी, इस हुकूमत का भी, कि पिछली हुकूमत PTI की हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी, तो ये अगली हुकूमत के लिए मुझे नहीं पता कि उनके लिए बिछा के जाएंगे या खुद ही उसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि इतना अजब सा एक मामला है कि पैसा ही नहीं है। मतलब IMF के साथ डील भी नहीं हुई, ये IMF भी नहीं खुश, अवाम भी नहीं खुश, पब्लिक, मतलब एक अजीब सा ही मामला हो गया। वो उनके साथ उन्होंने जो पैसा देना था वो भी नहीं दिया, और ये सारी जो अनाउंस होती जा रही हैं चीज़ें, तनख्वाहें बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, सारा कुछ, तो पैसा कहाँ है? तो क्या अगले महीने से हड़तालें कर रहे होंगे मुलाजमीन सरकारी? पैसा तो नहीं है। पैसा इन्होंने अनाउंस कर दिया बहुत सारा, और उसमें IMF के साथ अब कैसे, क्योंकि IMF डॉक्टर साहब काफ़ी गुस्से में थे कल, इंटरव्यू जब दिया उन्होंने शाहजेब खानजादा, तो उन्होंने कहा आलमी साजिश है हमारे खिलाफ, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है जियो पॉलिटिक्स तो है, एक जियो पोलिटिकल एंगल तो है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह है कि ये बजट में मतलब फिर वो आदाद शुमार ऊपर नीचे हुए हैं जो IMF के लोग कह रहे हैं कि, लेकिन इसके अलावा शायद कोई चारा भी नहीं था डॉक्टर साहब के पास। ये भी दूसरी बात है कि इसके अलावा और क्या करते हैं। मतलब इलेक्शन से पहले ये जो बजट है उसमें ऐसे ही होना था ना कि तनख्वाहें बढ़ा दी, ये हो गया, वो सारा कुछ अच्छा गुडी गुडी कर दिया है, लेकिन वो बाद में असल बात वही है कि पैसे ही नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो ये एक और मिनी बजट आएगा शायद 2-3 महीने के बाद, और उस मिनी बजट के नतीजे में मज़ीद पैसा लिया जाएगा अवाम से। तो ये एक अनोखा सा, एक अनोखी सी बसात, चूँकि
एक भिज गई है एक सिस्टम जाने के बाद, इसलिए इसको जो है अभी ज़रा सब इसको पहले समझें। और असल में किस तरफ जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि मतलब डॉक्टर साहब ने इंतहाई सुकून के साथ, इंतहाई सुकून से कल बजट पेश किया। ऑपोजिशन नहीं थी। ऑपोजिशन कहाँ है? अब मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग चले गए हैं ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में, और उनमें से बहुत से जो एमएनएज हैं और वो एमएनएज जो कि अभी वहां नहीं गए, यानी परवेज खटक साहब का भी अभी तक कोई ग्रुप, उसने भी कोई शक्ल नहीं ली, लेकिन बहुत से लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं एमएनएज, और बहुत से लोग जो उसमें नहीं हैं, गुजारते हैं। जैसे इक़्तिदार से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने वही लूटी हुई दौलत। इक़्तिदार में होते हैं तो कौम के पैसों पे एंजॉय करते हैं। तो इनकी लॉटरी लगी हुई है। आप जो इनका साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ें खोखली की जा रही हैं। अवाम सिर्फ ये तवक्को करती थी कि पाकिस्तान के इदारे न्यूट्रल होंगे, सियासी लड़ाई सियासतदान लड़ेंगे, फैसला अवाम करेगी, फाइनल आर्बिट्रेटर अवाम होंगे, वो फैसला करेंगे कि कौन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कौन बुरा है, मीशत कौन चला सकता है कौन नहीं, खारजा पॉलिसी किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, दाखिली पॉलिसियां किसकी अच्छी हैं किसकी बुरी हैं, कौन मुहिब्बे वतन है कौन मुल्क दुश्मन है। ये आर्बिट्रेटर फाइनल आपके अवाम है, कोई इदारा नहीं है, कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है इसका फैसला करने वाला, अवाम ने फैसला करना है। पेंशन तक आपकी, तनख्वाहें तक आपकी अवाम के टैक्स के और खून पसीने के पैसों से आती हैं। आपका बजट जो सैकड़ों अरब का है वो भी अवाम के खून पसीने से आता है। अवाम की सेहत के लिए चंद अरब 50-60 अरब रखे जाते हैं और बड़े इदारों के बजट के लिए 1800 अरब रखा जाता है। ये हमने सब कुछ देखना है कि किस तरह ये मुल्क चल रहा है। तो ज्यादा नहीं तो अवाम का थोड़ा एहसानमंदी हो जाए, अवाम का कभी थैंक यू भी कर दें, अवाम को थोड़ा सा जमहूरियत का भी मजा लेने दें, कम से कम वोट डालने का हक दे दें। अवाम इससे ज्यादा तो नहीं कुछ चाहती आपसे, तहफ़्फ़ुज़ तो कोई दे नहीं सका अवाम को। अपने मुल्क में, अपने घर, मुल्क तो छोड़ें, अपने घर के अंदर लोग गैर महफूज हैं। आप इस कदर जुल्म का बाजार गर्म है। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, सिर्फ 2 माह के लिए आपने एहतजाजन 2 माह के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें। सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन और तमाम पॉलिटिकल ये जो परसिक्यूशन हो रही है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस फमाल हो रहे हैं, ये खत्म करें, वरना पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरअमन तरीके से अगर अवाम जद्दोजहद करती है तो तब ही इसका असर होगा, और वो यही है कि आपने 2 माह कम अज कम अब कोई पैसा, कोई रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं भेजनी। कुछ लोग एक्सपेक्टेड यही होती है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक अवाम दोस्त बजट देगी और उसके अंदर नेचुरली उनका इलेक्शन रिलेटेड प्रायोरिटीज़ भी होती है। तो बजट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस का बहुत कम है, क्योंकि IMF जो है वो आपको बहुत उसकी तरीके से वो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करा रहा है। जिस तरह श्रीलंका में उनको 6 महीने लगे हैं तो अपनी जो एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने में। तो पाकिस्तान के साथ भी पिछले 4, साढ़े 4, 5 महीनों से ये बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये मामला थ्रू नहीं हुआ। अब नेचुरली ये बजट पेश हुआ है, मुख्तलिफ एंकर्स टेलीविजन चैनल्स पे मैं गया तो बहुत सारे एंकर्स का यही सवाल होता था कि ये बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की मुल्क की हालात है या मईशत की मौजूदा कंडीशन है, उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास कोई रिलीफ देने की इतनी, यानी कि असूली तौर पे तो इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ शुबहात में गवर्नमेंट ने गुंजाइश पेश की है विच इज़ आर्ग्यूबल कि वो इकनॉमिकली फीसिबल है या उसके ऊपर हमारे आने वाले साल वक्त में मज़ीद बर्डन आएगा या नहीं आएगा। जिसमें से एक टिपिकल क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द रेज इन सैलरीज। आपको पता है ग्रेड 16 तक उनकी सैलरीज 35% बढ़ी हैं और 17 से 22 तक 30 से 35% बढ़ी हैं। और ऑलरेडी हमारे यहाँ आपने देखा है जो पेंशन जो है 17.5% बढ़ी है। पेंशन का जो अब पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के मुजम है वो 761 बिलियन रुपीज़ है। और इसी तरह हमारी बजट बनाते वक्त जो अगर प्रायोरिटीज़ असूली तौर पर सेट करें तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अखराजात जो हैं वो कैसे हैं, वो रैशनलाइज हैं या नहीं है। बहरहाल आपने देखा है कि साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट कितना बड़ा है,
35 मिनिस्ट्रीज हैं, बेशुमार डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और इवन 1-2 दिन पहले तक एक स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर तक की उनसे हेल्प लिया गया है। तो दोस्तों हर तरफ पाकिस्तान की फौजी छाई हुई है, तो पाकिस्तान के युवा तो केवल गधों की आबादी बढ़ाएंगे और साथ ही चाइना को एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की पुलिस में भी पाकिस्तान के रिटायर फौजी भर्ती होंगे, तो पाकिस्तानी युवाओं को यही काम करना होगा, क्योंकि हर एक जगह पाकिस्तानी फौज की बल्ले बल्ले हो रही है। कोई भी पाकिस्तानी फौज के आगे बोलने को तैयार नहीं है, जो मर्जी चाहती है वही पाकिस्तानी फौज करती है और वही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार तक पाकिस्तानी फौज बदल देती है, तो ये तो छोटी मोटी बात है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया आज अपने भाग्य पर रो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद किया है वो केवल पाकिस्तान की फौजी जनरलों ने बर्बाद किया है। उन्होंने इतना पैसा लूटा है कि वो देश छोड़कर दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को खोखला करके भाग जाते हैं। तभी तो पाकिस्तान के लिए कोई भी $1 अरब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन सभी को पता है यदि पाकिस्तान को पैसे दिए तो पाकिस्तानी अवाम के काम नहीं आएंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के फौजी जनरल ले जाएंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।